नमो दृढ़ाणं वीरं पिडं सर्वज्ञं विनिष्टास्य सुदूषकं कातंतु रूप मालेयं बालबोधाय कथ्यते। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान भाव सैन त्रिवेदाचार्य की जय। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवान मुनि श्री आदि सागर महाराज की जय। संस्कृत एक प्राचीन भाषा है। अनेक ग्रंथों को आचार्य भगवंतों ने, जितने भी बड़े बड़े आचार्य हुए, उन्होंने ग्रंथों को संस्कृत भाषा में लिखकर साहित्य का बहुत बड़ा विकास किया। उन्हीं ग्रंथों में एक ग्रंथ जैनागम का कातंत्र रूपमाला ग्रंथ, जिसको आचार्य भगवान भाव सेन त्रिवेदाचार्य ने लिखा, और उस कातंत्र रूपमाला में लगभग 1000 से ज्यादा ऊपर सूत्र लिखकर संस्कृत भाषा को कैसे सीखा जाए, हम संस्कृत भाषा को कैसे पढ़ें, हम संस्कृत भाषा को कैसे बोलें, हम संस्कृत भाषा को कैसे लिखें, आज बहुत बड़ी समस्या है। कोई पाठ पढ़ना चाहता है संस्कृत में तो हम पढ़ नहीं पाते कि भक्तांबर पाठ पढ़ना है, तत्पाद सूत्र पढ़ना है, इष्टोपदेश पढ़ना है, लेकिन हम जब तक हमें संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम इन पाठों का, इन ग्रंथों का कैसे अध्ययन करेंगे। तो इसी माध्यम से आज हम आप सभी के बीच में संस्कृत भाषा को कैसे सीखना है, कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, हम इस छोटी सी रचना के द्वारा, छोटे से प्रयास के द्वारा हम आपके पास संस्कृत भाषा को पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहले जब कातंत्र रूपमाला लिखी जा रही थी, तो सबसे पहले आचार्य भगवान ने पहला सूत्र लिख दिया, सिद्धो बण समाम नाया। कई सारे ग्रंथ, कई सारे वेद, कई सारे धर्म इन शब्दों की उत्पत्ति डमरू से मानती है। तो डमरू जब नहीं था तो तब शब्द नहीं थे। अगर किसी ईश्वर ने इसकी रचना की, तो जब ईश्वर नहीं था तो इन शब्दों की रचना नहीं थी क्या? ये शब्द, ये वर्ण अनादि से हैं और अनादि काल तक रहेंगे। दो इंद्रिय से इन शब्दों की संज्ञा, व्याख्या, दो इंद्रिय जीव भी जब बोलता है तो दो इंद्रिय से संज्ञा प्रारंभ हो जाती है बोलने की। तो आज हम सबसे पहले सिद्धो वर्ण समाम नाया, वर्णों का समुदाय अनादि से सिद्ध है। इससे यह सिद्ध हो गया कि ये शब्द जो है वो अनादि काल से है, किसी ने रचना नहीं की। अब वो शब्द कौन से हैं, वो वर्ण कौन से हैं, तो वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो हमें ये सीखना है कि वर्ण कौन कौन से हैं। आप जब छोटे थे तो स्कूल में सबसे पहले वर्णों को ही समझाया जाता था कि छोटा आ कैसे बनाते हैं। तो यहाँ छोटा आ, छोटी ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रि, रि, लिल, लिरी, ए, आई, ओ, औ, ये 14 स्वर होते हैं। आगे इसका भी सूत्र आएगा, का, खा, गा, घा, या, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, णा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, सा, सा, हा। ऐसे 14 स्वर और 33 व्यंजन मिलकर 47 शब्द हो जाते हैं। ये 47 शब्द हैं। मुख्यतः से 63 शब्द होते हैं। उन 63 शब्दों से ही ये संस्कृत, ये हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा का निर्माण होता है। अभी हम मात्र 47 शब्दों को पढ़ेंगे, और ये जो ऊपर लिखे हैं सब वो क्या है, ये वर्ड क्या है, ये नीचे जो लिखे वो वर्ड कैसे हैं, ये हम अगले अध्याय में, अगले सूत्र में बताएंगे कि इनका उच्चारण स्थान क्या है, कहां से बोलते हैं। ये सभी हम अगले सूत्र में बताएंगे।